मेरे प्यारे साथियों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाएं। गणतंत्र दिवस जो है 77वां गणतंत्र दिवस ये था। 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान बन करके लागू हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों लागू हुआ, क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ, इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि आप लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखिए संविधान का बारे में देखेंगे कि संविधान को आखिर क्यों लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मैं जब भारत को अंग्रेज छोड़ा तो भारत में जो है कोई कानून नहीं था। कोई किसी को कुछ कर देता था तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता था। इसीलिए हम लोग का संविधान सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। गठन करने के बाद जिसमें हम लोग का संविधान का अध्यक्ष शशिनंदा सिन्हा को बनाया गया। फिर उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, उसे भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति यानी कि संविधान का पिता भी कहते हैं, जो कि संविधान को लिखा है, उसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने लगभग 4 देश का संविधान पढ़ा। 4 देश का संविधान पढ़ने के बाद भारत का संविधान का लिखने का वो कार्य शुरू किया। लगभग उसको संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। यूथ कहते हैं तो 3 वर्ष लगभग लग गया था। 12 दिन कम रहा था 3 वर्ष में। उस समय हम लोग का संविधान बनने में लगभग 63 लाख रुपया लगभग खर्चा हुआ था संविधान बनाने में, जिसमें संविधान सभा में 389 सदस्य थे। उसके बाद ये जो संविधान बना था, आखिर संविधान बन करके तैयार जो हुआ 1946 के से शुरू हुआ संविधान बनने का। 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। बना करके जो तैयार किया गया, अब इसको लागू करने का बात रखा तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। मेन पॉइंट यहाँ आता है कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया। आखिर क्यों 26 जनवरी को लागू किया? 27 जनवरी को भी लागू कर सकता था। देखिए 26 जनवरी को इसलिए लागू किया था हम लोग का संविधान क्योंकि 26 जनवरी 1929 को मेरे प्रिय प्रधानमंत्री, कौन थे मेरे प्रिय प्रधानमंत्री और मेरे प्रथम देश के प्रधानमंत्री, जो देश का भविष्य बना करके गया, वो जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रवि नदी के तट पर 12 बजे रात में झंडा फहराया था। ठीक, रहने के बाद उसके बाद हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ 1947 को आज़ाद हुआ। कितना दिन लगा? बहुत दिन लगा। पहली बार झंडा लहराया गया था उस समय देश में, वो भी छुप करके अंग्रेज से। अगर उस समय अंग्रेज देख लेता उसको तो वहीं पे मार देता या जो भी करता, उन लोग का जो कानून था उस समय वो करता। छुप करके वो फहराया था वहाँ पे झंडा। उसके बाद इसीलिए हम लोग का जो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को जो पहली बार देश में जो झंडा लहराया गया था 26 जनवरी को ही लहराया गया था। इस दिन ऐतिहासिक बना रहे और देश में सभी को पता रहे कि मेरा देश में पहली बार झंडा कब लहराया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग का संविधान लागू किया। और संविधान ये नहीं कहता है कि कोई छोटा है तो उसके लिए अलग कानून होना चाहिए, कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सभी के लिए कानून समान है, सभी के लिए अधिकार समान है। जो कानून का नज़र में कोई गलत काम अगर हम भी कर देंगे और प्रधानमंत्री कोई भी कर देगा, कोई पैसा वाला आदमी है, बहुत पैसा वाला, मुकेश अंबानी भी कर देगा, जितना सजा हमको मिलेगा उतना सजा उसको भी मिलेगा। कानून का नज़र में सब बराबर है। हम लोग का संविधान में मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशन सिद्धांत है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य है जिसमें हम लोग देश का रक्षा करेंगे, और मौलिक अधिकार यानी कि संविधान द्वारा दिया गया है व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी जीवन नहीं जी सकता है। संविधान हम लोग को न्याय दिया है, सबको, सभी के लिए समान कानून, समान भाव नहीं कर सकते हैं। किसी को बोल देंगे कि तुम छोटा जात को बड़ा जात के, ऐसा कोई बात नहीं है। सबके लिए कानून बराबर है। ठीक, इसीलिए हम लोग का जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप लोग को पता चल ही गया होगा जो हम बताए हैं क्यों लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
और एक बात और हम ये कहना चाहेंगे, कोई आदमी गांव में जो रहता है उसको पता नहीं है कि संविधान क्या है, कैसे देश चलता है। बहुत आदमी को अभी तक भी कुछ कुछ आदमी को गांव में पता नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि क्या है संविधान, क्यों लागू हुआ था और 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। बहुत आदमी को पता नहीं है, बहुत आदमी सोचता है मिठाई खाने के लिए मनाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये वीडियो शेयर कीजिए। और कोई जो नेता लोग है वो क्या करेगा, कहीं पे भी भाषण देगा, ये नहीं बताएगा नागरिक को कि आप लोग को कितना अधिकार दिया गया। वो सिर्फ इधर उधर का डीप डाप झड़ेगा, फकेदबाजी करके वो नागरिक को दबा करके रखना चाहता है। भाई जो नहीं जानता उसको बता दो कि संविधान क्या है, कितना अधिकार दिया गया नागरिक को, ताकि वो भी सिन्ना टर्न करके बाहर में घुर सके। इसीलिए आप लोग अपना बच्चा को पढ़ाइए ताकि आप लोग को पता चलेगा संविधान क्या है, कैसे बना है संविधान, किसके लिए संविधान है। न संविधान तो किसी के लिए, एक खास व्यक्ति के लिए नहीं है, संविधान सभी के लिए है। इसीलिए हम लोग संविधान का पालन करेंगे, कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ेंगे। से हम सब ये संकल्पना लें कि संविधान का पालन करेंगे और मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे। जो भी कर्तव्य दिया है सबका सम्मान करेंगे और भारत देश को विकसित बनाएंगे, बढ़िया से कार्य करेंगे ताकि हम लोग का देश आगे बढ़ सके। एक दूसरे को खींचने का चक्कर में नहीं लगे मेरे दोस्त, अपना काम कीजिए ताकि सब कोई आगे बढ़े। कोई भी लड़का, एक लड़का अगर गाँव से शहर पढ़ने के लिए आता है, गाँव वाला बहुत व्यक्ति सोचता है आखिर वो क्यों गया पढ़ने के लिए, क्या कारण है, काहे पढ़ता है वहां जा करके, वो भी क्यों नहीं बाहर जाता है। ये वो बहुत डायलॉग मारेगा गांव का लोग। ये नहीं सोचता है कि हम लोग नहीं पढ़ पाए, समाज में कोई तो पढ़ रहा है, नहीं सोचता। आज जो है समाज में सब एक दूसरे का टांग खींचने में लगा हुआ है। इसीलिए कृपया करके आप लोग ऐसा ना करें, बढ़िया से कार्य करें और देश को विकसित करें और मौलिक कर्तव्य का पालन करें। जो भी मौलिक कर्तव्य हम लोग को दिया है संविधान द्वारा, 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है, पर्यावरण का रक्षा करना, ये सब दिया गया है। वो सब हम क्लास में पढ़ाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जिसको समझ में नहीं आता कि मौलिक कर्तव्य क्या है, हम लोग को मौलिक कर्तव्य अगर कोई नहीं पालन करता उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। ये भी संविधान में कहा गया है। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।